आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह में लेखपाल को कितना मानदेय मिलता है और कैसे मिलता है, कहां से मिलता है और कब मिलता है। आप वीडियो पे बने रहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह संबंधित और महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर मिलेगी, इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहनों, प्रत्येक समूह में एक लेखापाल बनाया जाता है, जिसे बीके या फिर बुक कीपर के नाम से जानते हैं। लेखापाल उसी महिला को बनाया जाता है बहनों जो समूह में पढ़ी लिखी होती है, रजिस्टर लिखने में सक्षम हो, क्योंकि बहनों लेखापाल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समूह का पूरा हिसाब किताब लेखापाल ही रखता है। अगर कभी किसी वजह से पैसों में गड़बड़ होती है तो पहले लेखापाल से ही पूछताछ होती है। इसलिए जब भी समूह का गठन करें, लेखापाल पढ़ी लिखी महिला को ही बनाएं। अगर समूह में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है, रजिस्टर लिखने वाला कोई नहीं है, तो आप अपने घर में आपकी बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, जो पढ़ी लिखी हो, जो रजिस्टर सही से लिख सके, उसी से अपने समूह का रजिस्टर लिखवा लिया करिए और बदले में उसको पैसा दे दीजिए। क्योंकि बहनों, समूह के रजिस्टर लिखने होते हैं और साथ ही व्यक्तिगत पासबुक लिखनी होती है। समूह में 5 रजिस्टर होते हैं और व्यक्तिगत पासबुक मिला के 6 रजिस्टर हो गए लिखने को। तो कोई इतना काम मुफ्त में नहीं कर देगा, और अगर एक दिन का हो तो कोई कर भी दे। हर सप्ताह लिखना होता है तो कोई कहाँ तक लिखेगा। समूह के लेखापाल का मानदेय महीने में 100 रुपया दिया जाता है बहनों। महीने में 4 सप्ताह होते हैं, प्रत्येक सप्ताह का 25-25 रुपये रख लीजिए। 4 सप्ताह का 100 रुपया हो गया, तो 5वें हफ्ते में आप 100 रुपया दे दीजिए। अब बहुत सी बहनों के मन में ये सवाल आते होंगे कि अगर हम 100 रुपया लेखपाल को दे देंगे तो हमारी बचत क्या होगी। तो बहनों, ये सवाल आना जायज़ है, लेकिन आपको बता दें, ये आपको अपने बचत से नहीं देना है। लेखपाल को पैसा आपको तब देना है जब आपके समूह में आर्य फंड 15,000 आएगा, तब से आपको लेखपाल को पैसा देना होगा। आर्य फंड जो 15,000 रुपया है, उसमें जो ब्याज बनेगा उसी ब्याज में से आपको लेखापाल को पैसा देना है। मान लीजिए अगर किसी दीदी ने 15,000 रुपया में से 10,000 रुपया किसी ने लिया है किसी कार्य के लिए, तो 10,000 में से 2% ब्याज महीने में 200 रुपया देगी। अगर आपने अपने समूह में 1% ब्याज रखा है तो महीने में 100 रुपया हुआ। वैसे तो समूह में 2% ही ब्याज चलता है। आप लोगों की मर्जी, आप लोग कितना परसेंट ब्याज रखते हैं, 1% रखते हैं या फिर 2% रखते हैं, आप पे निर्भर करता है। अगर 1% ब्याज होगा तो 10,000 पे 100 रुपया बनेगा। अगर 2% ब्याज होगा तो 10,000 पे 200 रुपया बनेगा महीने का। यहाँ पे अगर आपको समझना है कि कितने पैसों पर कितना ब्याज देना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कितने मूलधन के साथ कितना ब्याज देना है आपको, और कब देना है, कैसे दे सकते हैं, कितने किस्तों में दे सकते हैं, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बहनों, आप अपने समूह में कितना % ब्याज रखते हैं, जितना % ब्याज बनेगा उसी ब्याज में से आपको 100 रुपया लेखपाल को देना है, और बाकी का समूह के खाते में या फिर समूह में रखिए। जिसको ज़रूरत है ले ले और ब्याज सहित वापस कर दे। इस तरह से बहनों, बाहर कहीं किसी के सामने आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अपने समूह से लीजिए और ब्याज सहित वापस कीजिए। ऐसे में आपका पैसा भी बढ़ जाएगा और आपका काम भी होता रहेगा। लेकिन बहनों, इस बात का ध्यान जरूर रखना, जो लेखापाल को मानदेय दिया जाता है उस मानदेय को भी कार्यवाही रजिस्टर में ज़रूर लिखना। क्योंकि कभी कोई हिसाब किताब मांगने लगे तो आप अच्छे से बता या समझा पाएंगी, नहीं तो लिखेंगी नहीं तो आगे चलकर कभी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितना भी पैसा समूह से लिया जाए किसी भी खर्चा के लिए, वह 1-1 रुपये रजिस्टर में ज़रूर नोट कीजिए, नहीं आगे चलकर आपको ही दिक्कत होगी। कहाँ तक आप याद रखेंगी छोटी छोटी चीज़ के लिए। इसलिए रजिस्टर में ज़रूर लिखना। बाहर से कभी कोई अधिकारी आएंगे तो सबसे पहले आपके समूह के रजिस्टर ही चेक करेंगे।
कि लेन देन सही समय पर सही ढंग से कर रही हैं कि नहीं, यह सब वो रजिस्टर में देखेंगे। इसलिए रजिस्टर को साफ सुथरा रखना और समूह के पंचसूत्रों का पालन करना। अगर किसी को पंचसूत्र के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। तो ये थी बहनों पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर समूह संबंधित व अन्य किसी विषय में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी और उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।